उत्तर प्रदेश सरकार ने बड़ा प्रशासनिक फेरबदल करते हुए बीते सोमवार को राज्य के 10 जिलों में जिलाधिकारी का तबादला कर दिया। इसी घटनाक्रम में ग्रेटर नोएडा में अतिरिक्त सीईओ रहे आईएएस मेघा रूपम को गौतम बुद्ध नगर जिले का नया जिलाधिकारी यानी कि डीएम बनाया गया। अब गौतम बुद्ध नगर जिले का डीएम बनना अपने आप में एक खास खबर है, क्योंकि ये एक हाई प्रोफाइल जिला है, एक बड़ा जिला है, दिल्ली से सटा हुआ जिला है और इस जिले में तैनाती के लिए लोग लाइन लगा कर खड़े होते हैं, कतार में लगे होते हैं। और इस जिले की कमान किसी को ऐसे ही नहीं मिलती है, जिस पर बहुत ही मेहरबानी होती है, बहुत अच्छी ट्रेनिंग होती है, उसके हाथ में इस जिले की कमान दी जाती है। और इसीलिए ये भी लिखा जा रहा है कि मेघा रूपम की गिनती सीएम योगी के भरोसेमंद अधिकारियों में होती है। इसीलिए 2014 बैच की आईएएस मेघा रूपम को नोएडा जिले का जिला अधिकारी बना दिया गया, यानी गौतम बुद्ध नगर जिले का। ये लगातार तीसरी बार जिला अधिकारी बनी है। इससे पहले वह हापुड़ और कासगंज की डीएम रह चुकी हैं, यानी तीसरी तैनाती में सीधे गौतम बुद्ध नगर की जिला अधिकारी। उन्हें इस ट्रांसफर लिस्ट में गौतम बुद्ध नगर का डीएम बनाना अपने आप में चर्चा और कयास का एक दौर शुरू हो गया। आईएएस मेघा रूपम इससे पहले कासगंज जिले की डीएम रहीं। ग्रेटर नोएडा में तैनाती के दौरान वो जेवर एयरपोर्ट और फिल्म सिटी प्रोजेक्ट का भी काम देख रही थी। अब अंदाजा इसी बात से लगाइए कि जेवर एयरपोर्ट और फिल्म सिटी, योगी आदित्यनाथ इसमें इन्वॉल्व रहे। अपनी सरकार के विकास के चेहरे के तौर पर इन दोनों प्रोजेक्ट को वो आगे बढ़ाते रहे और इसमें अपने सबसे भरोसेमंद अधिकारी को उन्होंने लगाया। इसके अलावा मेघा रूपम प्रदेश के कई जिलों में काम कर चुकी हैं। आईएएस मेघा रूपम के पति मनीष बंसल भी 2014 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। वहीं उनकी बहन अभिश्री आईआरएस अधिकारी हैं और उनके पति अक्षय लाबूर आईएएस हैं। चाचा मनीष कुमार आईआरएस अधिकारी हैं और उनके फूफा उपेंद्र कुमार जैन आईपीएस अधिकारी हैं। ये अधिकारियों का परिवार और अधिकारियों के परिवार में से निकलकर एक और आईएएस मेघा रूपम सत्ता में अपने कामकाज के लिहाज से बहुत भरोसेमंद मानी जाती हैं। इसीलिए तो जेवर एयरपोर्ट हो या फिल्म सिटी का प्रोजेक्ट हो, उनके हवाले किया गया। इसीलिए तो तीसरी पोस्टिंग में सीधे ग्रेटर नोएडा बैच, इसीलिए तो तीसरी पोस्टिंग में सीधे गौतम बुद्ध नगर जिले के जिलाधिकारी बना दिया गया। और सबसे खास बात यह है कि इनके पिता मेघा रूपम के पिता ज्ञानेश कुमार 1988 बैच के रिटायर्ड आईएएस अधिकारी हैं और इस वक्त देश के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। एसआईआर जिनके नेतृत्व में चल रहा है, जिस पर विपक्ष सबसे ज्यादा आक्रामक है, लोकतांत्रिक व्यवस्था को धराशायी करने वाला इस एसआईआर प्रोजेक्ट को ज्ञानेश कुमार ही आगे बढ़ा रहे हैं। हर रिपोर्टिंग की फैक्ट चेक करके, हर पत्रकार की रिपोर्ट को फैक्ट चेक करके गलत बता रहे हैं और इनके पीछे पूरा बैकअप सरकार का है। सवाल ज्ञानेश कुमार से होता है, जवाब बीजेपी, जवाब सरकार देती है। अब अंदाजा लगा लीजिए कौन किसका कितना कहां से करीबी है। और पोस्टिंग ऐसे ही तो नहीं किसी को गौतम बुद्ध नगर जिले की मिल जाती है। बहरहाल ज्ञानेश कुमार जो देश के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, विपक्ष को दरकिनार कर सत्ता के सहयोगी के तौर पर काम करने का आरोप इन पर लगता है। ज्ञानेश कुमार 1988 बैच के केरल कैडर के आईएएस अधिकारी। 31 जनवरी 2024 को ज्ञानेश कुमार यूनियन कॉर्पोरेशन सेक्रेटरी के पद से रिटायर हुए। फिर केंद्रीय मंत्री अमित शाह के अधीन आने वाले मंत्रालय में वो मई 2022 से सेक्रेटरी थे। इसके 2 महीने बाद 14 मार्च 2024 को उन्हें चुनाव आयुक्त बनाया गया। 15 मार्च को उन्होंने कार्यभार संभाला। उसके अगले दिन ही चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव कार्यक्रम की घोषणा कर दी। अब आप मिला लीजिए तारीखों को, काम करने के ढंग को, सीक्वेंस ऑफ इवेंट को, समझ में आ जाएगा कहां सत्ता, कहां अधिकारी, कहां आयोग, कहां जिला अधिकारी। चुनाव आयुक्त का पद संभालने के लगभग 1 साल बाद ही वो अब
मुख्य चुनाव आयुक्त की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। उन्होंने इससे पहले 5 साल गृह मंत्रालय में काम किया, जब वो मई 2016 से लेकर सितंबर 2018 तक संयुक्त सचिव और उसके बाद सितंबर 2018 से अप्रैल 2021 तक अतिरिक्त सचिव के पद पर तैनात थे। एक पिता का इतना हाई प्रोफाइल बैकग्राउंड हो और उसकी बेटी किसी राज्य में सबसे भरोसेमंद अधिकारियों की फहरिस्त में ऊपर उनका नाम आ जाए और फिर ऐसा जिला मिल जाए जो अधिकारियों की फहरिस्त में ऊपर रहता है। गौतम बुद्ध नगर जिले की कमान मिलना ये अपने आप में बताता है कि सरकार को कितना भरोसा है उन पर और उनका काम क्या है इस जिले में, ये बहुत हद तक सरकार ने क्लियर कर दिया। और जो गौतम बुद्ध नगर जिले की कमान संभालेगा वो सीधे सरकार से संवाद करेगा, बीच में कोई नहीं। जिलाधिकारी के तौर पर बहुत कम वक्त में उन्होंने अपनी पहचान भी बनाई और सरकार के मंशा के हिसाब से काम करते हुए अपनी पकड़ भी बनाई, सत्ता के भीतर भी, प्रशासनिक व्यवस्था में भी। और हो भी क्यों ना, ज्ञानेश कुमार की प्रोफाइल, विपक्ष के आरोप और सत्ता का समर्थन ये बताता है ये तमाम चीज़ें उन्हें एक तरह से पैदाइशी मिली हैं। कहीं जाने कहीं सीखने की ज़रूरत नहीं कि पूरा परिवार ही इसी अफसरशाही के इर्द गिर्द घूमा है और सत्ता के इर्द गिर्द पूरी अफसरशाही है और अफसरशाही के इर्द गिर्द पूरी सियासत है। लिहाजा ये नियुक्ति बहुत कुछ संकेत देती है।